हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इकोसिस्टम के राजा है और सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी। लेकिन धरती पर रहने वाले बाकी जानवर कुछ कम तीस मार खान नहीं है। हमारी धरती पे कई ऐसे जानवर हैं जो ऐसे कारनामे कर सकते हैं जो मार्वल मूवीज के सुपर हीरोज भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल यही बताऊंगा, 20 ऐसे विचित्र और अनोखे जानवरों के बारे में जिनके कारनामे सुनने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह चकरा जाएगा और आप मार्वल के सुपर हीरोज को भी भुला देंगे। सो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो टाइटल्ड 20 एनिमल्स दैट कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स। नंबर 1, कैंगरू रैट्स। कैंगरू रैट्स बहुत ही ज्यादा गर्म और ड्राई रेगिस्तानों में पाए जाने वाले प्राणी हैं। एज अ रिजल्ट इन्हें पानी की बहुत कमी झेलनी पड़ती है, लेकिन दैट डजंट बॉदर देम क्योंकि इन्हें पानी की जरूरत ही नहीं। कैंगरू रैट्स सालों तक बिना पानी के रह सकते हैं क्योंकि उनका शरीर ही इस प्रकार बिल्ट होता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर यही रैट्स अपने यूरिन में से भी पानी एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं। कूल राइट? बट ईव। नंबर 2, इमॉर्टल जेलीफिश। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं मजाक नहीं कर रहा। जेलीफिश की एक स्पीशीज ऐसी है जो कभी मरती ही नहीं। हर जेलीफिश पहले एक पॉलिप होता है और फिर फिश में तब्दील हो जाता है। जब ये जेलीफिश मरने वाली होती है तो ये खुद को वापस एक पॉलिप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और फिर से अपनी लाइफ साइकिल शुरू कर देती है। और अगर ये एक सुपर पावर नहीं है तो आई डोंट नो क्या है। नंबर 3, टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन इन्हें मारना 100% इम्पॉसिबल है। ये प्राणी गहरे पॉइंट में भी जिंदा रह सकते हैं एंड इनफैक्ट ये टार्डिग्रेड्स इतने इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं कि ये स्पेस में तक सरवाइव कर सकते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बिना हवा और मॉइस्चर के बहुत लंबे समय तक जिंदा रह लेते हैं। नंबर 4, आउल्स। आउल्स इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और केवल रात में बाहर निकलते हैं, लेकिन इनकी एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। आउल्स अपने सर को 270 डिग्रीज घुमा सकते हैं और 270 डिग्रीज मतलब आंख नीचे और मुंह ऊपर। और वे ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनका सिर केवल एक सॉकेट पॉइंट से उनके धड़ से जुड़ा होता है। इसके अलावा उनके सरों में बैकअप आर्टिलरीज भी होती है जो घूमे हुए सर में भी ब्लड सप्लाई बनाए रखती है। नंबर 5, लायर बर्ड। लायर बर्ड्स प्रकृति की सबसे अव्वल वेंट्रिलोक्विस्ट्स है। किसी भी इंसानी वेंट्रिलोक्विस्ट से 10 गुना ज्यादा बेहतर। ये चिड़िया 20 से भी ज्यादा चिड़ियों की स्पीशीज की आवाजें निकाल सकती है और इसके अलावा ये चिड़िया अन्य आर्टिफिशियल आवाजें भी मिमिक कर सकती है, जैसे कि फोन की रिंगटोन्स, कार के इंजन की आवाज, अलार्म रिंगटोन्स, कुत्तों के भौंकने की आवाज और चेन सॉ की आवाज भी। तो बताइए फ्रेंड्स, अगर एक लायर बर्ड और सोनू निगम के बीच कंपटीशन रखा जाता है तो कौन जीतेगा? नंबर 8, एक्सोटोटल। एक्सोटोटल को आमतौर पे मैक्सिकन वॉकिंग फिश के नाम से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन ये असल में मछली नहीं होती। ये एक प्रकार के पानी में रहने वाले सैलमेंडर्स होते हैं। देखने में तो ये किसी आम सैलमेंडर जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनके पास एक ऐसी काबिलियत होती है जो दुनिया के बहुत कम ही जानवरों के पास होती है, और वो है अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करने की काबिलियत। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मेरी घर वाली छिपकली भी कर सकती है। लेकिन जहाँ छिपकलियां सिर्फ अपनी पूंछ को ही रीजनरेट कर सकती है, एक्सोटोटल्स अपने शरीर के अन्य बॉडी पार्ट्स जैसे कि बाहें, टांगे, दिमाग और यहाँ तक कि अपना दिल भी रीजनरेट कर सकती है। यही नहीं, ये दूसरे एक्सोटोटल्स के अलग हुए बॉडी पार्ट्स को भी खुद में एब्सॉर्ब करके अपना बना सकती है। और ये जानवर तो वुल्वरीन से भी एक कदम आगे निकला। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन एंड ओनली दादेव हनी। फ्रेंड्स, हनी क्रिस्टलाइजेशन को लेकर एक मिथ है कि हनी अगर क्रिस्टलाइज हो जाए तो मतलब वो प्योर नहीं है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन हनी की खुद की नेचुरल प्रॉपर्टी है और उसका पूरा न्यूट्रिशन प्रिजर्व्ड रखती है। जो हनी क्रिस्टलाइज नहीं होता मतलब वो प्रोसेस्ड है। रिसर्चर्स में पाया गया है कि सुबह मॉर्निंग में उठकर एक ग्लास पानी में थोड़ा सा नींबू और रॉ शहद डालकर पीने से आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। लेकिन आज के मिलावट वाले जमाने में रॉ और अनप्रोसेस्ड हनी आखिर मिले कहां से? वेल, दादेव रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉरेस्ट हनी सीधा मधुमक्खी के छत्ते से आपके चम्मच तक पहुंचता है। ये शुद्ध हनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और जर्मन लेबोरेटरीज द्वारा सर्टिफाई भी किया गया है। सो आज ही नीचे Amazon और Flipkart लिंक से घर बैठे ऑर्डर कर लीजिए और अपने शरीर को एक टेस्टी और हेल्दी ट्रीट दीजिए। नंबर 9, गेको लिजर्ड। हम सभी के घर में छिपकलियां होती है और हम सब के नाक में दम करती है, और इन्हें मारना भी बहुत आसान काम नहीं होता क्योंकि फर्राटे से कहीं भी भाग और चढ़ जाती है, कभी दीवार पे तो कभी सीलिंग पे। चाहे सतह रूखी हो, पथरीली हो या सेरेमिक जैसी चिकनी हो, ये छिपकली किसी भी सतह पे ग्रैब
ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ सकती है, चल सकती है और दौड़ सकती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये छिपकली आखिर ये कारनामे कर कैसे पाती है? वेल, इन्हें ऐसा करने में इनकी मदद करते हैं इनके तलवों पे कुछ स्पेशल पैड्स, जिन पे छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी सतह पे चिपक सकते हैं। इन्हीं पैड्स की मदद से ये छिपकलियां कहीं भी भाग दौड़ सकती है और कहीं भी चिपक सकती है। काइंड ऑफ सुपर हीरो स्किल, राइट? नंबर 10, सैल्मन। एक सैल्मन खाने में जितनी लजीज और लाजवाब होती है, उतनी ही अद्भुत और गजब ये पानी के अंदर भी होती है। सैल्मन शायद दुनिया के इकलौते ऐसे प्राणी होते हैं जिनके दिमाग के अंदर एक इनबिल्ट जीपीएस होता है। जी हाँ दोस्तों, एक इनबिल्ट जीपीएस। जब भी एक सैल्मन अपना रास्ता भूल जाती है या अपने परिवार से अलग हो जाती है, तो ये अपने आसपास धरती की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके वापस सही रास्ते का पता लगा लेती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे इन्वेंट करने में ही इंसानों को सालों लग गए। और क्या इस दुनिया में प्रकृति से बड़ा कोई ज्ञानी है? नंबर 11, ऑपोसम्स। आपने ऑपोसम्स की चालाकी की कहानियां तो सुनी ही होगी। कैसे ये जानवर शिकारी के पास आने पे मरने की एक्टिंग करते हैं ताकि शिकारी उन्हें अकेला छोड़ दे। लेकिन ऑपोसम्स के बारे में सिर्फ यही एक अनोखी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं ऑपोसम्स जहर के असर से भी इम्यून होते हैं? इनके शरीर में एक ऐसा पेप्टाइड पाया जाता है जो कि किसी भी प्रकार के जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है और इन ऑपोसम्स को इम्यून बनाता है। और इसीलिए तो ऑपोसम्स को जहरीले सांप खाना इतना पसंद है। नंबर 12, फ्लीज। अगर आपके कुत्ते के फर में या आपके बिस्तर में ये फ्लीज आ जाए तो लगता है कि मानो पूरी दुनिया ही उथल पुथल हो गई है। ये फ्लीज बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही तेजी से कहीं भी भाग जाते हैं। इसी कारण इन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये पित्ती से कीड़े जितना हमारी नाक पे दम कर देते हैं, उतने ही अद्भुत भी होते हैं। फ्लीज अपने शरीर से 200 गुना ज्यादा लंबी छलांगे लगा सकते हैं और इतनी लंबी छलांगे लगाने के लिए वे इतना ज्यादा फोर्स यूज करते हैं कि उनका एक्सेलरेशन एक स्पेस शटल से भी 20 गुना ज्यादा हो जाता है। और ये फोर्स भी वे अपनी नन्ही टांगों से नहीं बल्कि उससे भी नन्ही पैरों की उंगलियों से लगाते हैं। हाउ एफर्टलेस, राइट? अगर हम इंसान इतनी लंबी छलांगे लगा पाते तो हमें बाइक कार्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नंबर 13, मिलीपीड्स। आपने शायद बारिश के मौसम में मिलीपीड्स को देखा ही होगा। ये उन्हीं खान खजूरों की एक स्पीशीज होती है जो बारिश के बाद आपके गार्डन्स और आपके बाथरूम में रेंगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिलीपीड्स असल में जितने हार्मलेस दिखेगा तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उससे दूर जरूर भाग सकते हैं। नंबर 14, हिप्पोस। हिप्पोपोटामसेस और हिप्पोस दिखने में तो कुछ खास नहीं लगते सिवाय उनके साइज के, लेकिन इनके पास एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है जो दुनिया की किसी भी लड़की के पास नहीं होगा और जो दुनिया का कोई ब्रांड मैन्युफैक्चर ही नहीं करता। हिप्पोस आमतौर पे बहुत ही गर्म हैबिटेट्स में पाए जाते हैं क्योंकि उनका शरीर मोटा और भारी होता है। और क्योंकि उनका शरीर मोटा और भारी होता है तो उनकी बॉडी हीट अप भी बहुत जल्दी होती है। अपने शरीर को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए हिप्पोस अपने शरीर से एक लाल रंग का ऑयली लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो कि एक कूलेंट, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और गर्मी में उनके पसीने में पलने वाले जर्म से प्रोटेक्ट करने वाले एंटीबायोटिक का भी काम करता है। और क्या इससे अच्छा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कोई इंसान बना सकता है भला? नंबर 15, इलेक्ट्रिक ईल्स। इस पानी में रहने वाले जानवर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स जब भी किसी प्रकार का खतरा महसूस करते हैं या शिकारी उनका शिकार करने के लिए उनके करीब आता है तो वे उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं जो उस शिकारी की जान ले लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक ईल के एक बार में 600 से 800 वोल्ट का झटका रहता है। एक इलेक्ट्रिक शॉक इतना घातक कि एक फुल साइज घोड़े को चंद सेकंड्स में ही खत्म कर सकता है। और हालांकि ये शॉक शायद आपकी जान ना भी ले, लेकिन ये आपको कोमा में जरूर पहुंचा सकता है। नंबर 16, बॉम्बार्डियर बीटल्स। बॉम्बार्डियर बीटल्स के नाम से ही आपको इनकी स्पेशल एबिलिटी के बारे में एक हिंट जरूर मिला होगा। जब भी खतरा इन बीटल्स के पास आता है तो इनके पेट में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस केमिकल रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है एक गर्म चलता हुआ लिक्विड और गैस का मिक्सचर जो ये बीटल अपने एब्डोमेन की टिप से शिकारी पे बॉम्बार्ड कर देते हैं। ये लिक्विड जनरली उस शिकारी के लिए इतना जानलेवा होता है कि शिकारी की तुरंत मौत भी हो सकती है। और अगर इस लिक्विड से आप कांटेक्ट में आए तो आपकी स्किन पे ऐसे फफोले बनेंगे कि आप कभी भी एक बीटल के 10 मीटर के दायरे में नहीं जाना चाहेंगे।
नंबर 17 क्लाउन फिश। फाइंडिंग नीमो देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि क्लाउन फिश क्लाउन जैसी नहीं दिखती और जरूरी नहीं कि उतनी फनी भी हो ब्रो। लेकिन फाइंडिंग नीमो ने आपको क्लाउन फिश के बारे में एक ऐसी बात नहीं बताई जिसे जान के आपका इन नन्ही मछलियों के प्रति पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ये मछलियां अपना जेंडर चेंज कर सकती है और वो भी अपनी मर्जी से? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी के जेंडर को लेके कोई मजाक नहीं करता। हर क्लाउन फिश पैदा तो एक मेल ही होती है, लेकिन उसके शरीर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। कुछ क्लाउन फिश बड़ी होने के बाद खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेती है ताकि वे मेल क्लाउन फिश के साथ रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सके। नंबर 18 हनी बैडजर्स। जिस प्रकार ऑपोसम्स जहर के प्रति इम्यून होते हैं, उसी प्रकार हनी बैडजर्स पे भी किसी जहर का असर नहीं पड़ता, क्योंकि वे इतने जहरीले सांप और दूसरे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। वे खुद ही जहर के प्रति इम्यून हो जाते हैं। यही नहीं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वे जानवरों की हड्डियों से लेकर कंकड़ पत्थर तक सब कुछ अपने पेट में डाइजेस्ट कर सकते हैं। मानो जैसे उनका पेट नहीं बल्कि एक बुलडोजर है। नंबर 19 कार्डिनल फिश। कार्डिनल फिश एक तरह से पानी में रहने वाली ड्रैगन्स की जैसी होती है, क्योंकि कभी कभी ये मछली अपने मुंह से नीले रंग की आग उगलती है। यकीन नहीं हुआ ना? असल में ये आग नहीं बल्कि ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं। कार्डिनल फिश जनरली प्लैंक्टन्स पे जिंदा रहती है और उनके फेवरेट प्लैंक्टन्स होते हैं ऑस्ट्रिकॉड्स। जब ये मछलियां ज्यादा ऑस्ट्रिकॉड्स खा लेती है तो बायोलुमिनेसेंट होने के कारण ऑस्ट्रिकॉड्स उनके पेट में ही जुगनू की तरह ग्लो करने लगते हैं। इस ग्लो से मछली भी नीली लाइट से ग्लो करने लगती है और शिकारियों को साफ दिखाई देने लगती है। ऐसे में खुद को वापस नॉर्मल रंग का करना और शिकारियों से बचने के लिए कार्डिनल फिश अपने मुंह से ही इन ऑस्ट्रिकॉड्स को बाहर फेंक देती है, और जब वो ऐसा करती हैं तो लगता है मानो वे अपने मुंह से नीली आग फेंक रही हो। नंबर 20 प्लम्ड बेसिलिस्क लिजर्ड्स। अब हम आते हैं फ्रेंड्स एक ऐसी छिपकली पे जो शायद दुनिया की सबसे अनोखी छिपकली है और किसी भी निंजा से ज्यादा काबिल है। प्लम्ड बेसिलिस्क लिजर्ड्स दुनिया के इकलौते ऐसे जानवर हैं जो पानी पे दौड़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तैरना नहीं, पानी की सतह पे दौड़ना। ये जादुई कारनामे करने में उनकी मदद करते हैं उनके पिछले पैरों की उंगलियां। उनके पिछले पैरों की उंगलियां काफी लंबी होती है और उन पे फ्रिंजेस होते हैं जो पानी के कांटेक्ट में आने पे फैल जाते हैं और उनके पैरों को फ्लोट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जब ये छिपकलियां भागती हैं तो वे अपने पैरों को बहुत ही तेजी से पंप करती है, जिससे उनके तलवों और पानी की सतह के बीच एयर पॉकेट्स बन जाते हैं जो उन्हें डूबने से बचाते हैं। सच में कुदरत से बड़ा जादूगर कोई नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसे ही किसी अमेजिंग जानवर के बारे में जानते हो? आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? Do let me know in the comment section। और अगर आपको मेरा ये अमेजिंग एनिमल्स वाला लिस्ट पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि मेरी हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। And you become a member of our notification squad. So I'll be back soon friends, एक brand new information भरी ज्ञान भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।